ओके। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, मास्टर डेटा क्रिएट होना है। अब यहाँ पे एसबी में एक चीज हम करते हैं कि हम कंडीशंस मेंटेन करते हैं। कंडीशंस हम क्यों मेंटेन कर रहे हैं? देखिए, ये जो हमारा ओ टू सी साइकिल है, ओ टू सी साइकिल में क्या हो रहा है जी? पहले तो मास्टर डेटा चाहिए हमें, कस्टमर मास्टर सेंट्रली, और उसके बाद हमें क्या चाहिए? उसके बाद हमें मटेरियल मास्टर चाहिए, फिनिश गुड या सेमी फिनिश गुड, राइट? या ट्रेडिंग गुड्स को भी आप ले सकते हो, ट्रेडिंग गुड्स, उसको सिर्फ ट्रेड करना है आपको। मैन्युफैक्चर वाला गुड्स नहीं नहीं लेना है, रॉ मटेरियल वगैरह नहीं लेना है, क्योंकि आप सीधा फिनिश गुड लोगे, सेमी फिनिश गुड लेंगे, या हम क्या लेंगे? ट्रेडिंग गुड्स लेंगे, ठीक है? अब इसका जो प्रोसेस है देखिए, ओ टू सी साइकिल में क्या है? सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी, डिलीवरी में पिकिंग एंड पीजीआई, उसके बाद बिलिंग, बिलिंग के बाद इनकमिंग पेमेंट रिसीव करेंगे हम कस्टमर से। ये 4 स्टेप है। अब इसमें हम जो कंडीशन अभी मेंटेन करने जा रहे हैं वीके 11 में, ये कंडीशन हम मेंटेन करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बिलिंग के लिए। पीजीआई के लिए कोई कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिलीवरी जो हम करेंगे ना उसके लिए कोई कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंडीशन की रिक्वायरमेंट है हमें बिलिंग करने के लिए। तो इसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं? कंडीशन मेंटेन करने जा रहे हैं, ठीक है? ये कंडीशन मेंटेन करने का काम भी बिजनेस का ही होता है। एसएपी मेनू स्क्रीन से ही इसको किया जाता है। ये कंडीशन मेंटेन करने का काम कंसल्टेंट का नहीं है, ठीक है? तो अब चलिए हम कंडीशन मेंटेन करने जा रहे हैं। टी कोड इज वीके 11, टी कोड इज वीके 11, इसका पाथ लिखिए। हेडिंग है मेंटेन कंडीशन रिकॉर्ड्स, वीके 11 इज द टी कोड। इसका पाथ लिखिए, एस ए पी मेनू लॉजिस्टिक्स, एस ए पी मेनू लॉजिस्टिक्स, उसके बाद है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मास्टर डेटा, मास्टर डेटा के बाद कंडीशंस, कंडीशंस के बाद सेलेक्ट यूजिंग कंडीशन टाइप, और उसके बाद है वीके 11 क्रिएट, वीके 11 क्रिएट। कंडीशन टाइप पी आर डबल ज़ीरो, पी आर डबल ज़ीरो जो है, देखिए, प्राइसिंग प्रोसीजर, ये सेल्स रेवेन्यू के लिए, सेल्स रेवेन्यू जो है, जो ये अपना अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होगा ना सेल्स रेवेन्यू, इसके लिए हम पी आर डबल ज़ीरो में कंडीशन मेंटेन करेंगे, ठीक है? सेल्स रेवेन्यू के लिए हम कंडीशन मेंटेन कर रहे हैं पी आर डबल ज़ीरो वीके 11 में, ओके। क्लिक एंटर। अब यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए ऑप्शन, रेडियो बटन, कस्टमर, मटेरियल विथ रिलीज स्टेटस, उसके बाद क्लिक ऑन कंटिन्यू, क्लिक ऑन चूज और कंटिन्यू। अब यहाँ पे क्या कीजिए, ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बाय डिफॉल्ट ले लिया है, लेकिन इसको मेक श्योर कीजिए कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज एस एस ओ आर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एस आर, और कस्टमर ये, ठीक है? मान लीजिए कि हमने कस्टमर जो क्रिएट किया है वो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्रिएट किया था, आप याद कीजिए। उसका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन यही है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी यही है। अगर सपोज हम यहाँ पे कस्टमर, ये कंडीशन हम मेंटेन कर लें, अगर कस्टमर हमने क्रिएट किया एसआर में, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है, और हम यहाँ पे एस डब्ल्यू में कंडीशन मेंटेन कर लें, देन बिलिंग नहीं हो पाएगा। तो जिस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हमने कस्टमर क्रिएट किया है उसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हमें कंडीशन भी मेंटेन करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन डू द प्रोसेस, ठीक है? तो SFG 001, SFG 001, ओके। अब यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 350 मटेरियल मास्टर में, आप याद कीजिए हमने कितना दिया था? हमने 250 दिया है, दैट इज कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे मैं इंक्लूड कर रहा हूँ प्रॉफिट के साथ, आप लिख लीजिए कॉस्ट प्राइस 250 प्लस 100 इज द प्रॉफिट, मैं यहाँ पे वो दे रहा हूँ, ओके। यूनिट में मैं दे रहा हूँ INR, मैं बोलेंगे अगर याद नहीं है तो मैं दिखा दूंगा, 250 हमने दिया है वहाँ पे, ओके। और यूनिट ऑफ मेजरमेंट बैग, वैलिड फ्रॉम, वैलिड फ्रॉम मान लेता हूँ मैं, चलिए थोड़ा पहले का ले ले रहा हूँ डेट, फर्स्ट ऑफ, और वैलिड अप टू, एक 31/12, ओके, ये दे दीजिए, क्लिक एंटर, ओके। नाउ क्लिक ऑन सेव। ये कंडीशन हमने किसके लिए मेंटेन किया बताइए? ये कंडीशन हमने सेल्स रेवेन्यू के लिए मेंटेन किया, ठीक है? अब
मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन बताया था ना। मैंने लिखा है, कंडीशन लिखा है। हाँ, देखिए, चलो प्लीज़ बात कर लो। हाँ, नहीं महक रहा है, नहीं महक रहा वो। हाँ, ओके करना। ओके, सुरेंद्र जी 1 मिनट मेरे को दीजिएगा। हाँ हेलो। हेलो। हाँ, पता नहीं क्लास में आ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। नमक नहीं। हाँ 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 हाँ, ले लेंगे। चलो, आइए। हाँ, बोलती हैं, बोलो। हेलो। सॉरी, मेरी मम्मी का कॉल आ गया था और कुछ काम था। हाँ तो ठीक है। तो देखिए, हमने अभी सेल्स रेवेन्यू के लिए कंडीशन बना लिया। ठीक है, अब मैं कंडीशन चलिए बनाते हैं दूसरा, सेल्स डिस्काउंट के लिए। देखिए, मैंने बताया KF00, सॉरी, फ्रेट रेवेन्यू। मानिए कि हम गुड्स सेल कर रहे हैं और हम फ्रेट का भी सर्विस दे रहे हैं अपने कस्टमर को। ठीक है, उस गुड्स को लेके जाने में, तो वो भी हम चार्ज करेंगे। तो फ्रेट रेवेन्यू के लिए भी हमें कंडीशन मेंटेन करना पड़ेगा, अगर रिक्वायर्ड है। अगर नहीं है तो हम जिसका भी रिक्वायर्ड है वो उतना ही कंडीशन मेंटेन करेंगे। सेल्स रेवेन्यू तो चाहिए ही चाहिए, दिस इज तो मिनिमम। ठीक है, अगर फ्रेट हमने दिया है कस्टमर को तो देन वी विल चार्ज फ्रेट रेवेन्यू, और डिस्काउंट हमने दिया है दैट ऑल्सो वी विल चार्ज। तो चलिए, कंडीशन सेकंड कंडीशन मेंटेन करते हैं हम फ्रेट रेवेन्यू के लिए। ओके, तो प्लीज़ राइट डाउन कंडीशन टाइप अभी लिखिए, कम बैक। सेकंड कंडीशन KF00, सेकंड कंडीशन KF00। उसके बाद क्लिक एंटर, क्लिक एंटर। अब यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए सिर्फ और सिर्फ इनको टर्म्स रेडियो बटन, सेलेक्ट इनको टर्म्स रेडियो बटन, देन क्लिक एंटर, क्लिक एंटर। ओके, अब यहाँ पे इनको टर्म्स दे दीजिए।
ये तो वैसे ही होना चाहिए। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन SSOR, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल SR, डिवीजन SO। ओके, उसके बाद ये दे दीजिए आप इनको टर्म्स EXW फ्रॉम प्लांट 0.40। ठीक है, 0.40 हम ये कर रहे हैं, एंटर। ओके, 0.40 एंटर मारिए, सब ये सब ऑटोमेटिक आ जाएगा, सारा डिटेल्स। वैलिड फ्रॉम वैलिड टू। ओके, उसके बाद क्लिक ऑन सेव। ये हमारा कंडीशन मेंटेन हो गया। अब चलिए थर्ड थर्ड कंडीशन हम मेंटेन करते हैं। कम बैक, नाउ मेंटेन थर्ड कंडीशन K007। ठीक है, कम बैक, नाउ गिव कंडीशन टाइप K007। अगेन क्लिक एंटर, क्लिक एंटर। अब यहाँ पे अपना सेल्स ऑर्गेनाइजेशन दे दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दे दीजिए, और सेम कस्टमर नंबर दीजिए। 500 जो सीरीज का था ना तरीनी, वो सेम कस्टमर नंबर दीजिए। ओके, उसके बाद हाँ ये तरीनी, उसके बाद अमाउंट दे दीजिए 1। अमाउंट 1 देने के बाद क्लिक एंटर, क्लिक एंटर। ओके, देखिए माइनस में आ गया है। माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये डिडक्शन है। ठीक है, ठीक है, ये डिडक्ट होगा। ओके, उसके बाद ये सारे डिटेल्स आ गया। क्लिक ऑन सेव, क्लिक ऑन सेव। तो ये कंडीशन हमने मेंटेन कर लिया। हमने ये तीनों कंडीशन हमने मेंटेन कर लिया सेल्स रेवेन्यू के लिए। ओके, PR00 की मदद से। फ्रेट, ये कंडीशन टाइप। अब एक चीज़ आप रिलेट कीजिए, ये तो हमने कंडीशन मेंटेन किया, ठीक है। अब वीकेओए से कैसे ये लिंक होगा? मैं वीकेओए में जाता हूँ। अरे, मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है क्या? वीकेओए में आ गया। अभी ये देखिए कि हमने कंडीशन टाइप मेंटेन किया, ठीक है। PR00, KF00, ठीक है। और अब उस कंडीशन, वो कंडीशन टाइप, ERF जो है ये फ्रेट रेवेन्यू के लिए है, ERS जो है सेल्स रेवेन्यू के लिए, और ERL जो है ये है आपको डिस्काउंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से क्या हो रहा है, ये GL अकाउंट जो है वो पिक करेगा सिस्टम, बेस्ड ऑन द अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप जो हमने मटेरियल मास्टर में दिया है और जो हमने कस्टमर में दिया है। ठीक है, और हमने कंडीशन मेंटेन कर लिया। ओके, तो यहाँ से बिलिंग के समय में अकाउंट